वाचिने नरपोर्लोयमयी लोयसुजोयरे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अरहन्ते कीर्तिसे चौवीसं चेव केवलिनो उसमजं च वन्दे सम्भोनिधं सुमयं च पमपं सुपासं जिनं चन्दपं सुयं च पुफियन्तं सेल्सेवं च वास्पुज्यं च विमलमनन्तं भावं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्तं च चिनवृन्दमारं च मलिं च सूयं च नमिं वन्दामि रिट्टनेमिं तपासमड्डमानं एवं मया वित्त्वा वैरलपैञ्जर्मणा चौवीसं पिजिन्वरा तित्रमे पश्यन्तु वन्दे मया विदलोकुत्तमाजिनो सिद्धा आरोग्यनानन्दिं स्मरं चंदेहि निम्मल्यराय चेहि पया संता सायर्मि गंभीरा सिद्धा सिद्धि माम दे संतो सुजलधि पारिकेभ्य सुभृत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायरे गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठिकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति शील प्रावरणा गुण पूर्णाश्चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्ष द्वार कवाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधुवा इच्छा मंत्र हरिभक्ति का सगो कौ तत्सलोचय समनान समदंसन समचरी जुत्तानाम पंचविहाचारणमार्यनमार्य सुन्नानोदीस्यान उवज्जयनम तीरैन गुणपालरदानं सौसावनं सया निश्चिकालम अंचेमि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगे गमनम समाई मना जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमस्तु नमस्ते। चालू करो भैया। करो चालू है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाद्याय घाति संघात घातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव हजार श्री धर्मनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंदी स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जय बोला परम पूज्य आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। नमस्ते। आवाज जरा पुढं वर जरा मोठं। ओम 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 पेज नंबर 126 है। ओम 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 ओम। प्रकरण चल रहा था प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः है परता है। उसके इसमें जो स्वतः मानते उसका भी खंडन किया, परता मानते उसका भी खंडन किया। फिर अब यहाँ पर कथनचित स्वतः है, कथनचित परता है। इसकी सिद्धि की कोई भी ज्ञान है वो स्वयं को जानने में तो स्वतः है ही, पदार्थ को जानने में अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परता है। इस प्रकार यहाँ सिद्ध किया। अब आगे और ननु सिद्धं प्रमाणं किं स्वरूपेण निरूप्यते, प्रमाणं किं स्वरूपेण निरूप्यते, शशस्रंगवदित्येके
शतशृङ्गवद्दित्तेके तदुप्युन्मत्तभाषितं तदप्युन्मत्तभाषितं स्वेष्टानिष्टार्थयोर्ज्ञातु विधानप्रतिषेधयोः सिद्धिः प्रमाणसंसिद्ध प्रमाणसंसिद्ध्य भावेस्ति न हि कस्यचित् भावेस्ति न हि कस्यचित् नन्वसिद्धं प्रमाणं किं स्वरूपेण निरूप्यते शशशृङ्गवदित्येके तदप्युन्मत्तभाषितं स्वेष्टानिष्टार्थयोर्ज्ञातुर्विधानप्रतिषेधयोः सिद्धिप्रमाणसंसिद्ध भावेस्ति न हि कस्यचित्। ननु शून्यवादी कह रहा है यहाँ पर, या कोई संशय मिथ्या दृष्टि शंका कर रहा है कि जो प्रमाण स्वरूपेण असिद्धम, स्वरूप से असिद्ध है ही नहीं, प्रमाण मानते नहीं शून्यवादी, तो प्रमाण स्वरूप से असिद्ध है तो किम निरूप्यते शशशृंगवत, उसका निरूपण क्यों किया जाता है? जो वस्तु ही नहीं है उसका आप निरूपण क्यों करते हो? जैसे खरगोश को सींग ही नहीं है तो खरगोश के सींग का कोई वर्णन करेगा क्या? है नहीं तो उसका वर्णन क्या? ऐसा वो कहता है। तो आचार्य कहते इति एके मला ऐसा कोई कहते हैं तो आचार्य कहते तद अपि उन्मत्त भाषितम, उनका वो कहना भी पागल लोगों की चेष्टा भाषण के समान है। पागल व्यक्ति कोई कहता है तो कुछ भी बकता रहता है ना, तो ऐसे तुम्हारा भी उन्मत्त के समान भाषण हो गया। क्योंकि स्व इष्ट अनिष्ट अर्थयोः ज्ञातुः विधान प्रतिषेधयोः प्रमाण संसिद्धे अभावे नहीं कस्यचित सिद्धि। यदि आप प्रमाण ही नहीं मान रहे ना, अब आप अपने इष्ट अर्थों को सिद्ध करना चाहते हो, प्रमाण नहीं, ये भी आपका इष्ट अर्थ है ना, तो उसको कैसे सिद्ध कर पाओगे? और अनिष्ट अर्थ को का निषेध कैसे कर पाओगे? यदि प्रमाण की संसिद्धि नहीं होगी तो अपने इष्ट अर्थ का विधान और अनिष्ट अर्थ का निषेध ये किसी के भी इसकी सिद्धि नहीं होती है। मतलब कुछ भी आपको शून्य भी सिद्ध करना है तो भी प्रमाण मानना पड़ेगा ना, सब वस्तु शून्य है, क्योंकि ऐसा होने से आपको प्रमाण माने बिना उसकी सिद्धि कैसे करेंगे? और जो आपको अनिष्ट है उसका निषेध कैसे करेंगे? आपको आत्मादि नहीं मानना है तो आत्मादि का निषेध कैसे करोगे? प्रमाण के द्वारा ही किया जा सकता है ना। प्रमाण ही नहीं मानेंगे तो आप इष्ट अर्थ की सिद्धि और अनिष्ट अर्थ का निषेध नहीं कर सकेंगे। कोई शून्यवादी या संशय मिथ्या दृष्टि शंका करता है कि जब प्रमाण अपने स्वरूप से सिद्ध नहीं है तो शश के सींग समान उसका क्यों निरूपण किया जाता है? इस प्रकार कोई एक उद्भ्रांत मनुष्य कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि वह कहना भी उन्मत्तों का भाषण है, क्योंकि किसी नास्तिक शून्यवादी या विभ्रांत भी ज्ञाता को अपने इष्ट अर्थ के विद्यमान करने की और अपने अनिष्ट अर्थ के निषेध करने की सिद्धि होना प्रमाण की भले प्रकार सिद्धि न होने पर कथमपि नहीं बनता है। इष्ट साधन अनिष्ट बाधन ये दोनों प्रमाण की सिद्धि कर चुकने पर संभवते हैं, अन्यथा नहीं। इष्ट अर्थस्य विधेहे अनिष्ट अर्थस्य वा प्रतिषेधस्य प्रमाणानां तत्वतः असंभवे कदाचित् अनुपपत्तेः न स्वरूपेण असिद्धं प्रमाणम् अनिरूपणात् शशशृङ्गवत् नास्ति प्रमाणं विचार्यमानस्य अयोगात् इति स्वयं इष्टम अर्थम साधयन् अनिष्टम च निराकुर्वन् प्रमाणतः एव कथम अनुन्मत्तः। आचार्य कह रहे हैं इष्ट अर्थ का विधि, इष्ट अर्थ से विधि मतलब ये हमें इष्ट है ऐसा आप उसकी विधि करते हो, और अनिष्ट अर्थ का निषेध ये हमको इष्ट नहीं है, ये आत्मादि कुछ नहीं है ऐसा अनिष्ट अर्थ का निषेध करते हैं।
तो ये प्रमाणानाम तत्वतः असंभव है। प्रमाण यदि वास्तविक है ही नहीं, कोई प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण ही नहीं है, उसका असंभव होने पर कदाचित अनुपपत्ति है। इष्टार्थ की विधि की उपपत्ति नहीं होगी, अनिष्टार्थ का निषेध नहीं होगा। इसलिए स्वरूप से प्रमाण असिद्ध नहीं है, प्लस स्वरूप से सिद्ध है। आप जो कह रहे कि अनिरूपणात् शशशृंगवत, खरगोश के सिंग के समान उसका निरूपण नहीं होने से वह असिद्ध है, ऐसा नहीं, मतलब सिद्ध है। क्योंकि आप स्वयं कह रहे हो कि नास्ति प्रमाणम, ये आपको सिद्ध करना है ना, प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार्य मानस्य अयोगात, उसका यदि विचार किया जाता है तो वो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए प्रमाण नहीं है। यह आपको इष्ट है कि नहीं स्वयं? तो इस इष्ट अर्थ को सिद्ध करते हुए और अनिष्ट अर्थ का निराकरण कर रहे हो आप। किससे कर रहे हो? प्रमाण से कर रहे हो ना, अनुमान प्रमाण से तो आप सिद्ध कर रहे हो। और अनुमान से अनिष्ट जो है, आपको जो प्रमाण अनिष्ट है उसका निषेध कर रहे हो। तो फिर प्रमाण से करते हुए भी उस प्रमाण का निषेध कर रहे हो, तो कैसे आपको अनुन्मत्त होंगे? मतलब उन्मत्त ही है। उन्मत्त कैसे नहीं है? मतलब उन्मत्त ही है। अनुन्मत्त मतलब उन्मत्त नहीं होना। तो आप कैसे अनुन्मत्त है? मतलब उन्मत्त ही है आप, ऐसा कहना। आप पागल कैसे नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना, मतलब पागल ही है। ततः प्रमाण सिद्धि ही अर्थात आयाता। इसलिए प्रमाण की सिद्धि अर्थ से ही सिद्ध होती है। आप इष्ट अर्थ की सिद्धि प्रमाण से कर रहे हो तो प्रमाण अपने आप सिद्ध हो गया। वास्तविक रूप से प्रमाणों का असंभव मानने पर इष्ट अर्थ की विधि और अनिष्ट अर्थ के निषेध की कभी भी सिद्धि नहीं हो सकती है। इस कारण प्रमाण तत्व भला स्वरूप से असिद्ध नहीं है, जिसका कि शशशृंग के समान निरूपण नहीं किया जा सके। यदि शून्यवादी अनुमान बनाकर यों कहे कि प्रमाण जो पक्ष नहीं है, प्रमाण नहीं है, ये सब पक्ष नहीं, प्रमाण यानी पक्ष और नहीं है ये साध्य है। साध्य, हाँ। प्रमाण नहीं है सिद्ध करे ना तो हाँ। प्रमाण धर्मी हो गया, हाँ। और नहीं है ये साध्य हो गया। विचार किया जा चुकने पर प्रमाण तत्व का योग नहीं बन पाता है, हेतु। उसके लिए हेतु दिया है ना। यदि उसका विचार करते प्रमाण का तो योग नहीं बन रहा है, इसलिए प्रमाण नहीं है, हेतु दिया। इस प्रकार स्वयं अनुमान प्रमाण स्वीकार नहीं करना रूप इष्ट अर्थ को दूसरे के प्रति प्रमाण से साधन करा रहा और प्रमाण प्रमेय आदि अनिष्ट तत्वों को प्रमाणों से ही निराकरण कर रहा शून्यवादी कैसे स्वस्थ कहा जा सकता है? पूर्वा पर विरुद्ध बातों को कहने वाला उन्मत्त है। इस कारण बिना कहे हुए ही अर्थापत्ति से प्रमाण की सिद्धि होना आ गया, विशेष श्रम करना नहीं पड़ा। ननु प्रमाण संसिद्धि प्रमाणांतरतो यदि तदा नवस्थिति नौचेत प्रमाणान्वेषणं वृथा आद्य प्रमाणतस्याचेत प्रमाणानंतर साधनम ततश्चाद्य प्रमाणस्य सिद्धिरन्योन्य संश्रयः नमो ननु प्रमाण संसिद्धि प्रमाणांतरतो यदि तदा नवस्थितिर्नोचेत प्रमाणान्वेषणं वृथा आद्य प्रमाणतस्याचेत प्रमाणांतर साधनम ततश्चाद्य प्रमाणस्य सिद्धिरन्योन्य संश्रयः। ये बौद्ध ही कह रहे हैं, शंकाकार का ही कहना है कि ननु प्रमाण संसिद्धि ही प्रमाणांतरत यदि। आप बोल रहे ना प्रमाण है, तो आप बताओ कि प्रमाण की सिद्धि किससे होगी? यदि प्रमाणांतरत दूसरे प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि करते हो तदा अनवस्थिति, तो फिर क्या होगा? अनवस्था दोष आएगा। पहले प्रमाण की सिद्धि करने के लिए दूसरा प्रमाण,
फिर दूसरा प्रमाण भी कैसे सिद्ध होगा? दूसरे प्रमाण से। फिर तीसरा प्रमाण भी कैसे सिद्ध होगा? चौथे प्रमाण, क्योंकि अन्य प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि मान रहे हैं ना, वो ही कह रहे हैं, मतलब हम अपने को दोष दे रहे हैं। प्रमाण की सिद्धि कैसे होती है बताओ? यदि स्वयं तो होती नहीं है, दूसरे से होती मानेंगे तो अनवस्था दोष आएगा। और नोचेत यदि प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण से नहीं होती ऐसा मानेंगे तो प्रमाण का अन्वेषण करना ही वृत्ता है। यदि स्वयं ही हो रही सिद्धि, बिना प्रमाण से नहीं हो रही है, तो प्रमाण की खोज क्यों करते हो? उसकी खोज करना ही व्यर्थ है। और यदि आद्य प्रमाणतः स्यात्, पहले प्रमाण से दूसरे प्रमाण की सिद्धि और दूसरे प्रमाण की सिद्धि पहले प्रमाण से हो रही है, तो फिर प्रमाणांतर साधनम ततः च आद्य प्रमाण से सिद्धे, फिर दूसरे प्रमाण की सिद्धि पहले प्रमाण से होगी, तो पहले प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण से, तो क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष आएगा। मतलब ऐसे उनका प्रमाण सिद्धि भिन्न प्रमाण से मानेंगे। इस प्रमाण को छोड़ करके दूसरे प्रमाण से पहले प्रमाण की सिद्धि होती है, तो कौन सा दोष आएगा? अनवस्था। दूसरे प्रमाण खोजने पड़ेंगे। और यदि भिन्न प्रमाण से नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? प्रमाण खोजना वृथा हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय की स्वयं ही सिद्धि होती है तो प्रमाण क्यों खोजना? होता है। और यदि पहले प्रमाण से दूसरे प्रमाण की सिद्धि होती है ऐसा मानेंगे, आद्य प्रमाण से, अनवस्था दोष नहीं आएगा। पहले प्रमाण से दूसरा प्रमाण होता है, दूसरे प्रमाण से फिर पहले प्रमाण की सिद्धि होगी, तो कौन सा दोष आएगा? अन्योन्याश्रय दोष आएगा। मतलब पहला प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण से, दूसरे प्रमाण की सिद्धि पहले प्रमाण से, इस प्रकार एक दूसरे के आधार है। जब तक दूसरा नहीं सिद्ध होगा तो पहले की सिद्धि नहीं होगी, और पहला सिद्ध नहीं होगा तब तक दूसरे की सिद्धि नहीं होगी, तो इसलिए अन्योन्याश्रय नाम का दोष आएगा। वैभाषिक बौद्ध कहते हैं कि प्रमाण की अच्छे ढंग की सिद्धि यदि दूसरे प्रमाणों से होना मानोगे तब तो अनवस्था हो जाएगी, क्योंकि उन दूसरे आदि प्रमाणों की सिद्धि अन्य तीसरे चौथे आदि प्रमाणों से होते होते कहीं विश्राम प्राप्त नहीं होगा। यदि दूसरे प्रमाणों से प्रकृत प्रमाण की अच्छी सिद्धि होना नहीं मानोगे, यानी अन्य प्रमाणों के बिना भी इस प्रमाण की समीचीन रूप से सिद्धि हो जाएगी, तो प्रमेय की सिद्धि भी किसी भी प्रमाण को माने बिना यूं ही हो जाएगी। ऐसी दशा में प्रमाणों को ढूंढना व्यर्थ है, तथा आदि में होने वाले प्रमाण से यदि दूसरे प्रमाण की सिद्धि होना माना जाएगा और उस दूसरे प्रमाण से प्रथम होने वाले प्रमाण की सिद्धि मानी जाएगी, ऐसा करने से अन्योन्याश्रय दोष होता है। अब ये सब शंकाकार का कहना है, प्रमाण मानेंगे तो क्या क्या दोष आता है वो ऐसा मान रहे हैं। अभी उसका ही कथन है अभी कथा में। प्रसिद्धेन प्रसिद्धस्य विधानमिति नोत्तरम् प्रसिद्धस्य व्यवस्थानात् प्रमाण विरहे क्वचित् परानुरोधे मात्रेण प्रसिद्धोऽर्थो यदिष्यते प्रमाण साधनस्तद्वत् प्रमाणं किं न साधनं प्रसिद्धेन प्रसिद्धस्य अभी आप उत्तर, वो बौद्ध ही कह रहे हैं, आप उत्तर देंगे क्या कि प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य विधानम, जो प्रसिद्ध है उसके द्वारा जो प्रसिद्ध नहीं है उसका विधान किया जाता है।
जो वस्तु प्रसिद्ध, अब जैसे किसी का घर मालूम नहीं है तो अपन वो पोस्ट ऑफिस है ना उसके पास में है, जो प्रसिद्ध है ना पोस्ट ऑफिस, या पेट्रोल पंप है उसके पास में मकान है तो पेट्रोल पंप प्रसिद्ध है। तो उस प्रसिद्ध के द्वारा जो अप्रसिद्ध नहीं है उसकी सिद्धि की जाती है, ऐसा आप उत्तर दोगे तो ये कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धस्य प्रमाण विरहे क्वचित प्रसिद्धस्य अव्यवस्थानात्। प्रमाण का विरह होने पर, प्रमाण का अभाव होने पर कोई भी प्रसिद्ध वस्तु ही नहीं है, कहीं पर भी प्रसिद्ध की व्यवस्था ही नहीं है। कहीं पर भी प्रमाण का प्रसिद्ध तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती प्रमाण के अभाव में। परानुमात्रेण प्रसिद्ध अर्थ यदि इष्यते, यदि आप दूसरे के अनुरोध मात्र से प्रसिद्ध पदार्थ को इष्ट करते, हम नहीं मानते लेकिन जैन आप मानते हो ना प्रमाण, उसका प्रमाण हम ले लेंगे और हमारी सिद्धि कर लेंगे, ऐसा बौद्ध कहता है। हम नहीं मानते प्रमाण लेकिन आप तो मान रहे, आपके लिए तो प्रसिद्ध है ना, तो उस प्रसिद्ध प्रमाण से, आपके प्रसिद्ध प्रमाण से हम हमारी सिद्धि कर लेंगे। तो दूसरों के अनुरोध मात्र से जो प्रसिद्ध पदार्थ यदि इष्ट किया जाता है तो उसी प्रकार प्रमाण का ही साधन करो ना। प्रमाण साधन दूसरों के द्वारा ये माना गया है, स्वीकार किया गया, फिर उसको भी आप स्वीकार कर लो। फिर तद्वत् प्रमाणम किम न साधनम, प्रमाण साधन यदि दूसरों के अनुरोध मात्र से प्रसिद्ध अर्थरूप जो प्रमाण का साधन करते हो तो उसी प्रकार प्रमाणम किम न साधनम, प्रमाण को ही क्यों नहीं सिद्ध करते हो, तो प्रमाण को ही की सिद्धि क्यों नहीं करते हो, प्रमाण का ही साधन क्यों नहीं करते हो, तो प्रमाण को भी स्वीकार कर लो फिर दूसरों के अनुरोध से। बौद्ध ही कहते हैं कि कोई यों कहे कि प्रतीतियों से साध लिए गए प्रसिद्ध पदार्थ करके यदि अप्रसिद्ध प्रमाण या प्रमेय की व्यवस्था कर ली जाएगी, इस प्रकार का उत्तर भी ठीक नहीं है। मतलब आप ऐसा उत्तर दोगे तो ये भी ठीक नहीं है, ऐसा कहना है, वो कह रहे हैं। क्योंकि कहीं भी निर्णीत रूप से प्रमाण तत्व को माने बिना प्रसिद्ध तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है। यदि कोई यों माने कि दूसरे नैयायिक, जैन आदि वादियों के केवल अनुरोध से प्रसिद्ध पदार्थ प्रसिद्ध हो रहा मान लिया जाता है, जो कि प्रसिद्ध पदार्थ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को साधने वाला है, इस पर हम बौद्धों का कहना है कि उसी प्रकार प्रमाण का साधन भी क्यों न कर लिया जाए, अर्थात दूसरों के अनुसार चलने से प्रमाण भी साध लिया जाए। प्रथम दूसरों के कहने से पदार्थ प्रसिद्ध किया जाए और पुनः उसे प्रमाण की सिद्धि मानी जाए। इस परंपरा का परिश्रम उठाने से क्या लाभ हुआ? तात्विक रूप से प्रमाण को जानने की आवश्यकता नहीं है, मानने की आवश्यकता नहीं है। पराभ्योपगमः केन सिद्ध्यतीत्यपि च द्वयोः समः पर्यनुयोगः स्यात् समाधानं नादिकं नम च नादिकं तत्प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार प्रवर्तते सर्वस्याप्य विचारेण स्वप्नादिवदितीतरे पराभ्युपगमः केन वो बौद्ध ही कह रहे हैं, पर अभ्युपगमः केन सिद्ध्यति, दूसरों ने जो स्वीकार किया है उसकी भी सिद्धि किसके द्वारा होती है, केन सिद्ध्यति। इत्यपि च द्वयोः समपर्यनुयोग, फिर उन दोनों में भी समान प्रश्न उत्तर होंगे और जो समाधान देंगे वही दूसरे के बारे में भी वो समाधान होगा। मैंने दूसरों ने जो स्वीकार किया है उसकी सिद्धि भी कैसे होगी, दूसरों के स्वीकार से आप प्रमाण मानेंगे तो उसकी भी सिद्धि कैसे होगी, ऐसा वो कह रहे बौद्ध।
तो क्योंकि दोनों में प्रश्न और उत्तर समाधान ही होंगे, न अधिकम, समान ही होंगे, अधिक नहीं होंगे। इसलिए तत्प्रमाण प्रमेयादि व्यवहार प्रवर्तते सर्वस्यपि अविचारेण, सभी के अविचार से भी प्रमाण प्रमेयादि का व्यवहार प्रवृत्त होता है, स्वप्नादि के समान। स्वप्नादि में कुछ करना पड़ता है क्या? अपने आप वहाँ पर झूठ मूठ सब सिद्ध होता है ना, ऐसे यहाँ पर भी सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण की क्या ज़रूरत है? मतलब प्रमाण ही नहीं मानता है तो उसके लिए वो अपने पुष्टि कर रहा है, प्रमाण की क्या ज़रूरत है? ऐसे स्वप्नादिक में सब सिद्ध होता है कि नहीं होता है? ऐसे यहाँ पर भी प्रमाण प्रमेय आदि सब व्यवहार प्रवृत्त होता है अविचार से ही, उसके लिए विचार करने की जरूरत नहीं है। प्रमाण प्रमेय कुछ नहीं है, हाँ, ऐसा मान रहे हैं। शून्य है, सब शून्य है सब शून्य। बौद्ध ही कह रहे हैं कि वह दूसरे वादियों का स्वीकार करना किस करके सिद्ध हो रहा है, इस प्रकार का प्रश्न उठाना दोनों को समान है और समाधान करना भी दोनों का एक सा है, कोई अधिक नहीं है। अर्थात प्रमाण को मानने वाले और न मानने वाले दोनों के यहाँ अन्य वादियों के माने गए पदार्थों को स्वीकार करने में शंका समाधान करना एक सा है, किसी के यहाँ कोई अधिकता नहीं है। इस कारण प्रमाण प्रमेय प्रमाता आदि व्यवहार सभी के यहाँ बिना विचार करके प्रवर्त रहे हैं। जैसे कि स्वप्न, मूर्छित, ग्रामीण, झूठी किंवदंतियाँ आदि के व्यवहार भित्ति के बिना यूँ ही झूठ मूठ प्रचलित हो रहे हैं। इस प्रकार यहाँ तक अन्य बौद्ध या शून्यवादी कह रहे हैं। मतलब शून्यवादी को कहना है कि सबको विचार करने की जो मतलब अपने आप ही होते हैं, इसको मानने की जरूरत नहीं है। प्रमाण प्रमेय आदि को सब कुछ शून्य ही है ऐसे। तेषां संवित्ति मात्रम तेषां संवित्ति मात्रं स्यादन्वाद्वतत्वमञ्जसा दन्यद्वा तत्वमञ्जसा सिद्धं स्वतो यथा तद्वत् सिद्धं स्वतो यथा तद्वत् प्रमाणमपरे विदुः प्रमाणमपरे विदुः यथा स्वातन्त्र्यमभ्यस्त विषयस्य प्रतीयते विषयस्य प्रतीयते प्रमेयस्य तथा नेति न प्रमाणवेशनं वृथा न प्रमाणान्वेषणं परतोपि प्रमाणत्वे अनभ्यस्त विषये क्वचित् नानवस्थानुसज्जेत तत एव व्यवस्थिते तेषां संवित्ति मात्रम् प्रमाण का ही उसने निषेध किया ना ऊपर, उसकी सिद्धि कर रहे आचार्य की प्रमाण मानना आवश्यक है कि तेषां संवित्ति मात्रम स्याद। वो जो बौद्ध है ना, केवल संवित्ति शुद्ध संवित्ति मानते हैं, तो संवित्ति मात्रम स्याद अन्यत्वा तत्व या अन्य जो भी कुछ तत्व मानते हैं, अंजसा मतलब वास्तविक रूप से स्वतः सिद्धम, वो स्वतः सिद्ध है। यथा तद्वत् प्रमाणम अपरे विदु, तो जिस प्रकार आपकी वो जो वस्तु है उसको आप स्वतः सिद्ध मानते हो, उसी प्रकार हम प्रमाण को स्वतः सिद्ध मानते हैं। प्रमाण को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ज्ञान को सिद्ध करने की क्या जरूरत, ज्ञान स्वयं सिद्ध है। यथा स्वातंत्र्यम अभ्यस्त विषयस्य प्रतीयते, जिस प्रकार इस प्रमाण का अभ्यस्त विषय मतलब जो परिचित विषय है उसमें स्वतंत्रता प्रतीति में आती है, उसको जानने के लिए पुनः दूसरे ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। जो परिचित विषय है उसको जानने में दूसरे किसी प्रमाण पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है। प्रमेयस्य और प्रमेय की भी अभ्यस्त विषय में स्वतः प्रतीति होती है। तथा
न इति न प्रमाणवेषण वृत्ता, इसलिए प्रमाण का अन्वेषण करना वृत्ता है ऐसा नहीं है। मतलब प्रमाण की तो स्वतः सिद्धि हो रही है, लेकिन प्रमेय की जो सिद्धि हो रही है अभ्यस्त विषय में भले ही स्वतः हो रही है, लेकिन अनभ्यस्त विषय में वो स्वतः नहीं होती है, तो वह प्रमाण को ढूंढना ये व्यर्थ नहीं है, या प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण को ढूंढना व्यर्थ नहीं है। परतापि प्रमाणत्वे अनभ्यस्त विषय क्वचित, कहीं पर अनभ्यस्त विषय में प्रमाण जो है प्रमाणपना परता होने पर भी न अनवस्था अनुसज्जेत, अनवस्था से का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि ततएव व्यवस्थित है। जो दूसरे प्रमाण से पहले प्रमाण की सिद्धि हुई उसी से अपने आप की सिद्धि हो रही है। मतलब अपरिचित दशा में हमारा ज्ञान झूठा है कि सही है, इसको जानने के लिए दूसरा ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तो दूसरे ज्ञान की जब आवश्यकता पड़ी तो दूसरा ज्ञान वो परता है क्या? नहीं, वो स्वतः है, तो उसी से उसकी सिद्धि हो रही है। दूसरा हम सही जान रहे हैं तब हम निर्णय कर रहे हैं कि हमने जो जाना है वो सही ही है, उसको जानने के लिए पुनः तीसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो अनवस्था कैसे आएगी? दूसरे जिसका प्रामाण्य का निर्णय हो गया है, ऐसे प्रमाण से पहले प्रमाण की प्रमाणता को हम जानते हैं, तो पहले प्रमाण तो परता हो गया, लेकिन दूसरा प्रमाण की प्रमाणता परता नहीं है, क्योंकि उसका प्रामाण्य स्वतः ही सिद्ध हो गया है। इसलिए उसको पुनः अनवस्था दोष का प्रसंग नहीं आता है कि एक प्रमाण की प्रमाणता के लिए दूसरा प्रमाण, दूसरे के लिए तीसरा प्रमाण, ऐसा नहीं। पहली बार अपरिचित अवस्था थी, इसलिए हम उस ज्ञान को सिद्ध करने के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, लेकिन दूसरे प्रमाण की ढूंढने के लिए उसकी प्रमाणता के लिए तीसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा ज्ञान अपने आप में ही स्वतः सिद्ध है। वो मतलब स्वतः ही उसकी प्रमाणता का निर्णय कर रहा है कि मैंने जो जाना है वो भरा अनुमान ज्ञान प्रमाण है ना, तो उसी से उसका निर्णय हो रहा है कि मैंने जो जाना वो ठीक ही जाना है, बराबर ही जाना है। उन बौद्धों के यहाँ केवल शुद्ध संवित्ति अथवा अन्य कोई शून्य पदार्थ या तत्व उपलब्ध तत्व का जिस प्रकार शीघ्र अपने आप सिद्ध होना माना गया है, उसी के समान दूसरे जैन, मीमांसक, नैयायिक आदिवादी विद्वान प्रमाण तत्व को स्वतः सिद्ध होना मान रहे हैं, तथा जिस प्रकार अभ्यास किए गए परिचित विषय में इस प्रमाण को स्वतंत्र रूप से प्रमाणपना प्रतीत हो रहा है, तिस प्रकार प्रमेय पदार्थ को स्वतंत्रपना नहीं जाना जा रहा है। अर्थात प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन है। इस कारण प्रमेय की सिद्धि को कराने के लिए प्रमाण का ढूंढना व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रमेय से न इति ऐसा लगाना। जिस प्रकार प्रमाण के अभ्यस्त विषय में स्वातंत्र प्रतीति में आता है, वैसे प्रमेय की सिद्धि स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतः नहीं है। प्रमेय मतलब जो जानने योग्य पदार्थ है, उसको जानने के लिए तो प्रमाण चाहिए ना। ये अपने आप सिद्ध होंगे क्या? इसको ये तो प्रमाण से ही सिद्ध होंगे ना। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होगी। प्रमाण की सिद्धि भले स्वयं से होती है, लेकिन प्रमेय की सिद्धि के लिए तो प्रमाण आवश्यक ही चाहे। हाँ हाँ कहीं अपरिचित स्थल पर अभ्यस्त नहीं किए गए विषय में प्रमाण ज्ञान की प्रमाणता दूसरे ज्ञापकों से भी जानी जाएगी, तो भी अनवस्था दोष का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि उसी ही अभ्यास दशा वाले दूसरे प्रमाण से अनभ्यस्त दशा के प्रमाण में प्रमाणपन की व्यवस्था हो जाती है। अतः संपूर्ण प्रमाण प्रमेय आदि पदार्थों का आद्य चिकित्सक प्रमाण पत्र तत्व अवश्य मानना चाहिए। डॉक्टर है, प्रमाण चिकित्सक कह रहे ना उसको। हाँ। सबका इलाज करने वाला। हाँ। ये प्रमाण ही है, सबको सिद्ध करने वाला। आद्य चिकित्सक। प्रमाण प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है। स्वरूपस्य स्वतः गति ही इति संविद अद्वैतम ब्रह्म व स्वतः सिद्धम उपपन्न अभ्यस्त उपयन अभ्यस्त विषय सर्वं प्रमाणम तथा अभ्युपगंतम अर्हति। स्वरूपस्य स्वतः गति ही, स्वरूप की स्वयं ही गति मतलब ज्ञान होता है। गति का अर्थ ज्ञान लेना।
स्वरूप जो है उसका स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार संवेद अद्वैत अथवा ब्रह्म जो है वो स्वतः सिद्ध है, ऐसा आप स्वीकार करते हैं ना। तो ऐसे अभ्यस्त विषय में सर्व प्रमाण जो है वो स्वतः सिद्ध है, वैसा स्वीकार करना चाहिए। और नोचेद, और यदि नहीं है तो क्या होगा? अनवधेय वचन न पूर्व प्रेक्षा पूर्ववादी, विचार पूर्वक कहने वाला जो है विचारशील मनुष्य है वो नहीं विचारशील वाला है। क्यों? यदि वो अनवधेय वचन मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है, उसके वचन विश्वास करने योग्य नहीं है। न प्रेक्षा पूर्ववादी, और वो विचार पूर्वक कहने वाला भी नहीं है। यदि जो स्वतः सिद्ध है उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर उसको विचार पूर्वक ग्रहण करने वाला कैसा मानेंगे? जो बात सिद्ध है स्वयं उसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है। ज्ञान अद्वैतवादी या ब्रह्म अद्वैतवादी विद्वान संपूर्ण पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान होना स्वतः ही मानते हैं। ज्ञान और आत्मा का स्वयं अपने आप से ज्ञान होना प्रसिद्ध ही है। और अद्वैतवादी सर्व तत्वों को चैतन्य आत्मक स्वीकार करते हैं। तब उनके मतानुसार संपूर्ण पदार्थों के स्वरूप का स्वतः ही ज्ञान होना ठीक पड़ जाता है। अस्तु, कुछ भी हो। जबकि अद्वैतवादी पंडित शुद्ध संवेदन या ब्रह्म तत्व को स्वतः ही सिद्ध होना स्वीकार कर रहा है, तो अभ्यस्त विषय में संपूर्ण पदार्थों को तिस प्रकार स्वतः सिद्ध स्वीकार करने के लिए भी वह अवश्य योग्य हो जाता है। यदि वह ऐसा न मानेगा तो विश्वास नहीं करने योग्य कथन करने वाला होता हुआ विचार पूर्वक कहने वाला नहीं कहा जा सकता है। अर्थात न्याय से प्राप्त हुए सिद्धांत को टालकर एक पक्ष यानी एक तरफा की बात के आग्रह करने वाले का वचन विश्वास कर लेने योग्य नहीं है, वह विचारशाली भी नहीं माना जाता है। अतः अभ्यास दशा में प्रमाण की स्वतः ही सिद्धि होना मान लेना चाहिए। न च यथा प्रमाणं स्वतः सिद्धम तथा प्रमेयम अपि तस्य तद्वत् स्वातंत्र्य अप्रतीतेः तथा प्रतीतो वा प्रमेयस्य प्रमाणत्व आपत्तेः स्वार्थ प्रमितो साधकतमस्य स्वतंत्रस्य प्रमाणत्वात्मकत्वात्। आपको एक प्रमाण स्वतः सिद्ध है ना, आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। प्रमाण मतलब ज्ञान, प्रमाण करते ज्ञान होता है, वो स्वतः सिद्ध ऐसा कह रहे हो। तो वैसा ही प्रमेय जो है वो बोल रहे हैं ना, नहीं है एक बौद्ध कि प्रमेय मतलब जानने योग्य पदार्थ दो है, ज्ञान और ज्ञेय। उसी प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण मतलब ज्ञान और ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, उसको बोलते प्रमेय। तो जैसे प्रमाण स्वतः सिद्ध है, अपने आप सिद्ध होता है, ऐसे ये पदार्थों की भी अपने आप सिद्धि हो जाती है। ऐसा आप कहते हो तो क्या होगा? प्रमेयमपि तस्य तद्वत् स्वातंत्र्य अप्रतीते है, स्वतंत्र रूप से प्रतीति में नहीं आता है। तथा प्रतीतो, अब इसी बार स्वतंत्र रूप से प्रतीति में आने लगेगा प्रमाण के बिना ही प्रमेय, तो क्या हो जाएगा? वो स्वयं ही प्रमाण बन जाएगा। उस प्रमेय को ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रमाण का व्याख्या क्या की है? स्वार्थ प्रमितो साधकतमस्य, जो स्व और पदार्थ इनको जानने में जो साधकतम है मतलब से साधन है वह प्रमाण है। इसलिए स्वतंत्र से प्रमाणात्मकत्वात्। तो यदि प्रमेय स्वयं ही प्रतीति में आ रहा है तो फिर वो स्वयं ही प्रमाण बन जाएगा, क्योंकि प्रमाण की व्याख्या उसमें घटित हो रही है ना। जो स्व और पर दोनों को जानता है वो प्रमाण है, और प्रमेय स्वयं ही स्वयं को जान रहे हैं। अब ये पुस्तक को जान रहे तो ये प्रमाण बन जाएगा। फिर प्रमेय की स्वतः सिद्धि होगी तो प्रमेय ही प्रमाण बन जाएंगे, क्योंकि प्रमाण का स्वरूप क्या है? स्व और अर्थ को जानने में जो साधकतम है उसको प्रमाणपणा प्रसिद्ध है। ततः न प्रमाण अन्वेषणम अफलम तेन बिना स्वयं प्रमेयस्य अव्यवस्थानात्। इसलिए प्रमाण का ढूंढना अफल नहीं है,
प्रमाण चाहिए ही प्रमेय की सिद्धि के लिए। यदि प्रमेय स्वयं ही जाना जा रहा है तो प्रमाण ही मानना पड़ेगा उसको। लेकिन स्वयं प्रमेय तो प्रमाण नहीं है, इसलिए प्रमाण को ढूंढना आवश्यक है, निष्फल नहीं है। क्योंकि तेन बिना, उस प्रमाण के मतलब ज्ञान के बिना स्वयं प्रमेय की व्यवस्था नहीं होती। सबकी व्यवस्था कौन कर रहा है? ज्ञान ही कर रहा है ना। वो तो स्वयं पदार्थ है, लेकिन उसकी सिद्धि कौन कर रहा है? अब ये टेबल है, टेबल स्वयं को जानता है कि मैं टेबल हूँ। ये माइक को समझ में आ रहा है कि मैं माइक हूँ। ज्ञान से इसकी सिद्धि हो रही है ना। ये माइक है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये व्यक्ति है, ये कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। तो प्रमेय जो है वो उसकी व्यवस्था प्रमाण के बिना, ज्ञान के बिना नहीं होती है। यदा पुनः अनभ्यस्ते अर्थे परतः प्रमाणानां प्रामाण्यम तदापि न अनवस्था परस्पर आश्रयो वा स्वतः सिद्ध प्रामाण्यात् कुतश्चित् क्वचित् प्रमाणात् अवस्थः उपपत्तेः। अवस्थोपपत्ति है। और यदा पुनः अनभ्यस्ते अर्थे, जो अपरिचित पदार्थ है, जिस पदार्थ का परिचय नहीं है, उसमें परत प्रमाणानां प्रामाण्यम, प्रमाणों का प्रामाण्य कैसा है? परत मतलब दूसरे प्रमाण से होता है। तदापि न अनवस्था, भी अनवस्था दोष नहीं आता है, और न परस्पर आश्रय नाम का दोष आता है। क्योंकि वो जो पहले प्रमाण की सिद्धि दूसरे प्रमाण से की, वो दूसरा प्रमाण स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध प्रमाणता से, जिसके प्रमाणता स्वतः सिद्ध है, मतलब हमने जो जाना तब निर्णय हो जाता है ना कि मैं जान रहा हूँ, बराबर ही जान रहा हूँ, तो उस ज्ञान का स्वयं से ही सिद्धि हो गई है, मतलब उसके प्रमाणता की। स्वतः सिद्ध प्रमाणता से, प्रामाण्य जिसका है ऐसे प्रमाण से, कुतश्चित क्वचित प्रमाणात अवस्थोपपत्ति है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे पहले से दूसरा ज्ञान हुआ, दूसरे का भी निर्णय नहीं हुआ, दूसरे का तीसरे से होगा, लेकिन तीसरा ज्ञान तो स्वतः सिद्ध होगा ना। तो स्वतः सिद्ध जिसका प्रमाण्य है, ऐसे ज्ञान से दूसरे प्रमाण की सिद्धि हो रही है, तो अनवस्था दोष नहीं आएगा। क्योंकि दूसरा भी ज्ञान यदि परता होता तो फिर अनवस्था आता। सभी ज्ञान परता ही ऐसा मानते तो फिर अनवस्था दोष आता, लेकिन सभी ज्ञान परता नहीं है। जब तक अपरिचित दशा है तब तक परता है, लेकिन जब उसका परिचय हो जाता है तो परता नहीं रहता है, वो स्वतः सिद्ध होता है। जिस प्रकार सूर्य या दीपक के स्वयं प्रकाशक पने के समान प्रमाण तत्व स्वतः सिद्ध हैं, उस प्रकार घट पट आदि प्रमेय भी अपने आप से सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि उन प्रमेयों को उस प्रमाण के समान सिद्धि होने में स्वतंत्रता नहीं प्रतीत हो रही है। यदि प्रमेय की भी इस प्रकार स्वतंत्रता से स्वयं प्रतीति होना माना जाएगा तो प्रमेय को प्रमाणपन का प्रसंग होगा, प्रमेय प्रमाण बन जाएगा। प्रमाण का अद्वैत छा जाएगा, क्योंकि स्वयं यानी अपनी और अर्थ की प्रमिति करने में प्रकृष्ट उपकारक स्वतंत्र पदार्थ को प्रमाणपना स्वरूप व्यवस्थित है। इस कारण प्रमाण का ढूंढना निष्फल नहीं है, कारण कि उस स्वतंत्र प्रमाण के बिना प्रमेय तत्व की स्वयं व्यवस्था नहीं हो पाती है। तथा जब फिर अनभ्यस्त विषय में हुए प्रमाणों की प्रमाणता अन्य ज्ञापक कारणों से मानी जाएगी तो भी अनवस्था अथवा अन्योन्याश्रय दोष नहीं आते हैं। अर्थात दूसरे तीसरे चौथे आदि ज्ञापकों की आकांक्षा बढ़ने से अनवस्था तथा पहले प्रमाण की प्रमाणता दूसरे प्रमाण से और दूसरे की प्रमाणता पहले प्रमाण से जानने में अन्योन्याश्रय दोष होने की संभावना नहीं है। क्योंकि किसी भी अनभ्यास दशा के प्रमाण में अभ्यास दशा के स्वतः सिद्ध प्रमाणता वाले किसी भी स्वतंत्र प्रमाण से दूसरी तीसरी कोटि पर अवस्थिति होना बन जाता है। ननु च क्वचित कस्यचित अभ्यासे सर्वत्र सर्वस्य अभ्यासः अस्तु विशेष अभावात् अनभ्यासः एव प्रतिप्राणी तद्वैचित्र्य कारण अभावात्।
अब वो शंकाकार बौद्ध पुनः उसके ऊपर कहता है, आचार्य ने सिद्धि की ना कि जो प्रमाण है उसकी सिद्धि कोई प्रमाण की तो अपरिचित दशा में परता होती है, लेकिन कोई प्रमाण ऐसा है कि जिसकी सिद्धि स्वयं से होती है। तो वो शंकाकार कह रहा है कि क्वचित कस्यचित अभ्यासे, कहीं पर किसी के उस ज्ञान का अभ्यास होने पर सर्वत्र सर्वस्य अभ्यास अस्तु, फिर सभी जगह सभी को उसका अभ्यास हो, क्योंकि विशेष अभावात, कोई उसमें विशेषता नहीं है। किसी एक वस्तु किसी को परिचित है, उसका अभ्यास हो गया तो सभी को उसका अभ्यास हो जाओ, ऐसा बौद्ध कह रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है, सभी के लिए वो अभ्यस्त हो जाए। और अनभ्यास एव प्रति प्राणी, और अनभ्यास मतलब अपरिचित है तो सभी को अपरिचित हो जाए, क्योंकि तद वैचित्र्य कारण अभावत, उसमें वस्तु में ऐसी विचित्रता क्यों होगी? जो अभ्यस्त है तो सभी को अभ्यस्त होगी, जो अपरिचित है तो सभी को अपरिचित होगी, तो इसमें विचित्रता का कोई कारण नहीं है। तथा च कुतः अभ्यास अनभ्यासयोः स्वतः परतः वा प्रामाण्य व्यवस्था भवेत् इति चेत। तो जो वस्तु सभी को परिचित है तो सभी को परिचित है, जिस सभी को अपरिचित है तो सभी को अपरिचित है। फिर अभ्यास और अनभ्यास में स्वतः है, अभ्यास दशा में स्वतः है और अनभ्यास दशा में परता है प्रामाण्य की व्यवस्था, ये सिद्धांत कहाँ रहा? ऐसा बौद्ध कहता है। तो आचार्य कहते कि न एवं तद वैचित्र्य सिद्धि, ऐसा नहीं है। इस प्रकार पदार्थ में विचित्रता की सिद्धि होती है, सभी पदार्थ सभी को अभ्यस्त नहीं होते हैं। जैसे अभी डॉक्टर है, उनको सभी औषध परिचित है, अभ्यस्त है। हमको है क्या? हमको ये औषधि से ठीक होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय करने के लिए दूसरा ज्ञान चाहिए, उसका हमें परिचय नहीं है। तो पदार्थों में अभ्यास और अनभ्यास ये दो दशा उसकी विचित्रता के कारण इस प्रकार विचित्रता सिद्ध होती है। मतलब अनेक प्रकार विचित्रता मतलब अनेक प्रकारता सिद्ध होती है। ऐसा नहीं कि एक परिचित है तो सभी को अपरिचित होगा और कोई अपरिचित है तो सभी को भी अपरिचित होगा, ऐसा नहीं है। ये विद्वान होते हुए भी ऐसी बात क्यों कहते हैं? वो तो वस्तु को ही नहीं स्वीकार करते ना किसी इसको सिद्ध करते हैं। केवल ज्ञान को ही मानते हैं, पदार्थों को नहीं मानते। कोई ज्ञान को ही भी नहीं मानते, पदार्थों को ही मानते हैं। जैसा एकांत ये क्या है, चिंतन धारा एक बार उसी तरफ उसी व्यू से देखने लगते ना तो वैसा ही दिखने लगता है सब। अपने को लगता है कि वो कैसे मान रहे, लेकिन उनकी दृष्टि वैसी बनी हुई है तो वैसा ही दिखता है सब। अभी कोई व्यक्ति है, उसमें गुण भी है दोष भी है, लेकिन जो दोष कोई देख रहा है तो उसको क्या दिखता है? दोष ही दिखाई, सब दोष ही नजर आते हैं ना। और जो गुण को देख रहे हैं, जैसे उसका मित्र है, कोई माँ है, उसके दोष को देखती नहीं है तो उसको क्या दिखता है? सब अपने बच्चे में गुण ही दिखाई देते हैं। ऐसे जो जिस दृष्टि से देखता है वस्तु की तरफ, वस्तु वैसी दिखने लगते हैं। और वस्तु तो क्या है, स्वयं में अनेक धर्मात्मक है वस्तु, तो उसमें एक धर्म को लेकर के देखेंगे तो वैसा ही दिखने लगेगा। बौद्ध शंका करते हैं कि कहीं भी विशेष अभ्यस्त स्थल पर किसी व्यक्ति का यदि अभ्यास माना जाएगा तो सभी स्थलों पर सब जीवों का अभ्यास हो जाओ, कोई विशेषता नहीं दिखती है। तथा यदि किसी जीव का किसी अपरिचित स्थल पर अनभ्यास माना जाएगा तो सभी जीवों का सभी स्थानों पर अनभ्यास ही रहो। प्रत्येक प्राणी में उस अभ्यास या अनभ्यास की विचित्रता का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार होने पर अभ्यास दशा में स्वतः प्रमाण पाने की व्यवस्था और अनभ्यास दशा में दूसरों से प्रमाण पाने की व्यवस्था भला कैसे होगी? ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार तो शंका नहीं करना, क्योंकि संसारी जीवों के उस अभ्यास और अनभ्यास की विचित्रता के कारण सिद्धि है। सो सुनिए। दृष्ट निमित्तानां वैचित्र्यादिह देहिनां जायते क्वचिदभ्यासो अनभ्यासो वा कथंचन दृष्ट निमित्तानां
दृष्ट अदृष्ट निमित्तानां वैचित्र्यात्। निमित्त जो होते हैं ना दो प्रकार के, एक दृष्ट निमित्त और एक अदृष्ट निमित्त। दृष्ट निमित्त मतलब जो प्रत्यक्ष से दिखाई देते हैं, और अदृष्ट मतलब जैसे पाप पुण्य आदि है, ये दिखाई देते हैं क्या? नहीं। आपको अशुभ कर्म का उदय आया, आपको दिखता है क्या? हाँ, किसी ने गाली दी तो आपने जाना क्या कि मेरे पाप कर्म का उदय आया है। हाँ, तो वो पाप कर्म का उदय अदृष्ट निमित्त है, और उसने गाली दी वो क्या है? दृष्ट निमित्त है। तो आपको क्रोध आ गया, तो वहाँ पर दृष्ट अदृष्ट ये जो दोनों प्रकार के निमित्त की विचित्रता है, समान कर्म का उदय नहीं है, या समान निमित्त नहीं है। तो निमित्त की विचित्रता से यहाँ पर संसारी जीवों में दो प्रकार की दशा बनती है। कहीं पर अभ्यास है और कहीं पर अनभ्यास पाया जाता है। जिस ज्ञान और कर्म का उदय शोभशम हुआ है, उसका तो हमें अभ्यास हो गया, उसको हम जानते तो अभ्यास हो गया। और दूसरे के बारे में क्या है? अनभ्यास है। अब इसमें कौन सी दवाई है, इसके बारे में हमारा अनभ्यास है। और ये करणानियों का पूछो तो हमारा उसके बारे में क्या है? अभ्यास है। तो ये अभ्यास और अनभ्यास, ये दोनों दशा विचित्र निमित्तों की विचित्रता से होती है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होती है। वो कह रहे हैं ना कि जिसमें अभ्यास है सब में सभी को अभ्यास ही हो जाए, और जिसमें अनभ्यास है तो सभी को अनभ्यास हो जाए। तो दो कोई उसमें विचित्रता नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि ऐसी विचित्रता की सिद्धि होती है संसारी जीवों में। किसी के बारे में अभ्यास है और किसी के बारे में हमको अनभ्यास है, मतलब परिचय नहीं है। ऐसे दो दशाएं कर्म के उदय आदि के निमित्त से होती है। इस संसार में कुछ देखे हुए कारण और कतिपय नहीं देख सकने योग्य परोक्ष निमित्त कारणों की विचित्रता से प्राणियों के किसी परिचित विषय में अभ्यास और किसी अपरिचित विषय में अनभ्यास कैसे न कैसे हो ही जाता है। उर्द या मूंग का रंधना और मिट्टी से घड़ा बनना जैसे अंतरंग बहिरंग कारणों से होता है। उर्द मतलब क्या है? उर्द मतलब उड़ीद। उड़ीद उर्द बोलते हैं उसको, उड़ीद को। हाँ, उर्द ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो। उर्द उड़द बोलते हैं, पर ये उर्द क्या उन्होंने? हाँ, उर्द रंधना माने उबालना उसका। हाँ, रांधते हैं ना हमारे। दाल रंध गई क्या? हाँ। वैसे ही अभ्यास अनभ्यास भी कहीं कहीं दोनों कारणों से हो जाते हैं। कोई भी कार्य दोनों कारणों से होता है। सही, अभ्यास और अनभ्यास भी एक ज्ञान की दशा है, तो भी निमित्त कारण से होती है ऐसे। दृष्टानि निमित्तानि अभ्यासस्य क्वचित् पौनः पुण्येन अनुभवादीनि तद ज्ञानावरण वीर्यांतराय चोपसमादीनि अदृष्टानि विचित्राणि अभ्यासः एव स्वहेतु वैचित्र्यात् जायन्ते अनभ्यासस्य च सकृत अनुभवादीनि अनभ्यास ज्ञानावरण क्षयोपशम आदीनि च। दृष्टानि निमित्तानि अभ्यासस्य, अभ्यास के दृष्ट निमित्त कौन से? क्वचित पुनः पौन पुण्येन अनुभवादीनि। एक ही बात को पुनः पुनः देखते, पुनः पुनः सुनते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? परिचय हो जाता है ना। रोज रोज जो बात आप देख रहे हो, रोज रोज सुन रहे हो, तो उसका अपने आप अभ्यास हो जाता है। तो ये दृष्ट निमित्त हो गया। पुनः पुनः अनुभव करना, पुनः पुनः सुनना इत्यादि जो है वो क्या हो गया? दृष्ट निमित्त हो गया। और ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षोभ समाधिनी अदृष्टानि, और उसमें आपको ज्ञानावरण कर्म का क्षोभ क्षम ये दिखाई देता है क्या? ये अदृष्ट निमित्त, इसको बोलते हैं अदृष्ट निमित्त। ज्ञानावरण आदि का वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ क्षम है, मतलब कर्म दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है वो निमित्त, तो उसको अदृष्ट निमित्त बोलते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया ना, गाली दिखाई दे रही है तो आपके क्रोध में वो निमित्त बनी ना, तो वहाँ पर वो दृष्ट निमित्त हो गया। लेकिन उस समय आपके क्रोध कर्म का उदय आया है, ये दिखाई देता है क्या? नहीं। तो लेकिन वो निमित्त है, उसमें अदृष्ट निमित्त है। तो इस प्रकार दृष्ट और अदृष्ट निमित्त जो है वे विचित्राणि अनेक प्रकार के हैं। इसलिए
स्वहेतु वैचित्र्यात, अपने कारणों की विचित्रता से अभ्यास एव जायन्ते, अभ्यास उत्पन्न होता है उन निमित्तों से। और अनभ्यास से और अभ्यास न होना, अनभ्यास के लिए सकल अनुभवादीनी अनभ्यास ज्ञानावरण शोभशमादीनी। एक ही बार अनुभव हो गया तो उसका अभ्यास नहीं होता है। एक ही बार आपने कुछ बात नहीं सुन ली उस समय तो उसका अभ्यास नहीं होता है, अभी अनभ्यास बनेगा। इसलिए पुनः पुनः सुन लो। तो बोलते हैं ना, पहली बार आप कोई भी विषय सुनेंगे तो समझ में आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन पुनः पुनः सुनेंगे तो वो समझ में आता है। तो ऐसे एक बार अनुभव किया और आपके अनभ्यास रूप ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है तो आपको अभ्यास नहीं हो रहा है उसका। इसलिए अभ्यास और अनभ्यास जो है ये कारणों की विचित्रता से होता है। तद वैचित्र्यात् वैचित्र्य अभ्यास अनभ्यास च जायते। वो दृष्ट और अदृष्ट कारणों की विचित्रता से अभ्यास और अनभ्यास उत्पन्न होता है। ततः युक्ता स्वतः परतः च प्रामाण्य व्यवस्था। इसलिए प्रामाण्य की व्यवस्था स्वतः या परता मानना, मतलब अभ्यास में स्वतः मानना और अनभ्यास में परता मानना, ये युक्त ही है। ये सिद्ध किया अभी तक यहाँ पर। किसी विषय में अभ्यास के दृष्ट कारण पुनः पुनः करके अनुभव होना, घोषणा यानी घोकना, बार बार घोकते ना। हाँ, घोकते बार बार उसको रिपीट करते हैं आदि हैं। किसी मेधावी जीव के एक बार देखने से भी अभ्यास हो जाता है। अवधान करना, स्मरण शक्ति पर बल देना, ब्राह्मी, बादाम, घृत आदि का सेवन भी बहिरंग निमित्त कारण है। वो बोलते ना, ब्राह्मी तेल लगाओ, बादाम खाओ तो याद रहता है। ये बाह्य निमित्त हो गए, अभ्यास के ये बाह्य निमित्त हो गए। तथा उस विषय संबंधी ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्मों का क्षेपसम होना, विनय, संपत्ति होना, स्फूर्ति, प्रतिभा, विशुद्धि आदि अंतरंग जो कि बहिरंग इंद्रियों द्वारा नहीं दिखे जाएं, ऐसे नाना प्रकार के निमित्त कारण हैं। इसलिए बोल रहे ज़्यादा ज्ञान का काम, बुद्धि का काम जो करते हैं ना, उनको बादाम खाना चाहिए कि बादाम से वो जो कुछ ये होता है ना, वो ये हो जाता है, उसको बल मिलता है। ये दृष्ट अदृष्ट विचित कारण भी अभ्यास होने पर ही अपने कारणों की विचित्रता से बन जाते हैं। पर माता जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, बहुत गरीब बच्चे होते हैं और मेडिकल वगैरह को टॉप कर जाते हैं, उन्हें काम भी ये तो बाह्य निमित्त है ना, इसीलिए बोला ना, इसीलिए बाह्य निमित्त बोला। वो उससे कार्य होगा ही ऐसा नियम नहीं है। अंतरंग कारण तो उसका अंतरंग कारण उसका क्षोभशम है। बिल्कुल। ये मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, ये भी कारण है ना उसमें। ये दृष्ट अदृष्ट विचित्र कारण भी अभ्यास होने पर ही अपने कारणों की विचित्रता से बन जाते हैं। पुरुषार्थ करने से ये दृष्ट अदृष्ट भी अभ्यास होने पर अपने कारणों से विचित्रता से बन जाते हैं। पुरुषार्थ करने से पुनः पुनः अनुभव हो जाता है। कषायों की मंदता, गुरु भक्ति, हे प्रकार बघा सांगितले। ज्ञानावर कर्म के क्षोभशम ऐका मंगलताई झोपालाय काय सांगायलेत बघा, किती महत्वाचं सांगायलेत। क्या बता रहे, कषायों की मंदता आप पढ़ रहे ना अभी। गुरु भक्ति, सदाचार, शुद्ध भोजन पान, ब्रह्मचर्य आदि से ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम बढ़िया हो जाता है। ज्ञानावरण कर्माचे क्षोभशमाचे हे पण कारण आहेत। गुरु की कषायों की मंदता होना, तीव्र कषाय होंगे तो कुछ बोल रहे तो वो समझ में भी नहीं आएगा। कषायों की तीव्रता में उपदेश लागू नहीं होता है, इसलिए पहले सबसे पहले कषायों की मंदता चाहिए। बोला कि गुरुओं की भक्ति, जो कह रहे उनके प्रति भक्ति है तो फिर वो उसका क्षोभशम हो जाएगा जल्दी। और सदाचार, आचरण अपना सदाचार होना, दुराचार कर रहा है तो भी उसके ज्ञान पर क्या हो जाएगा, आवरण आ जाएगा। शुद्ध भोजन पान और ब्रह्मचर्य और कहा इत्यादि से ज्ञानावर कर्म का क्षोभशम बढ़िया हो जाता है। ज्ञानावर कर्म के क्षोभशम के ये कारण, क्षोभशम मतलब होना, ज्ञान होना।
इत्यादि और भी हो सकते हैं ना। शुभ शम ज्ञान और कर्म के, दूसरों को दान दे रहे हैं, हम दूसरों के प्रति सद्भावना कर रहे हैं, तो अपना ज्ञान और कर्म का अपने आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं समझो अपन, तो अपने ज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान और कर्म का शुभ शम बढ़ता है। दिन में सोना नहीं, हम्म ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होता है दिन में सोने से। हाँ। ऋतु परिवर्तन के समान कारणों की विचित्रता अनेक निमित्तों से संसार में हो रही प्रसिद्ध हैं, तथा अनभ्यास के भी दृष्ट निमित्त कारण तो एक बार अनुभव करना, उपेक्षा रखना, अन्य मनस्क होना, खोटा आचार करना आदि हैं। अब करनानियों के विषय है ना, कभी बीच में आकर के बैठते और एक बार भी नहीं सुनते और बोलते हमको नहीं है समझ में आता है। कैसे समझ में आएगा? अनभ्यास का कारण, एक बार सुनना, या अनभ्यास का कारण बताया, बार बार सुनो तो समझ में आएगा। कभी सुना ही नहीं तो कब समझ में आएगा? लोग बोलते हमको समझ में आएगा, आप सुनो तो समझ में आएगा ना, एक बार भी सुना ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए एक बार सुनना, ये अन्य मनस्क होना, सुनते समय इधर उधर देख रहे, जान रहे, विचार कर रहे, तो कैसे समझ में आएगा? अन्य मनस्क होना, उपेक्षा करना, गुरु की भक्ति न होना, खोटा आचार करना, ये सब क्या है? अनभ्यास के कारण है, आपको न आने का कारण है। और अनभ्यास के अदृष्ट कारण अनभ्यास ज्ञानावरण और अनभ्यास ज्ञानावरण और अंतराय कर्मों का क्षोभसम। मतलब अनभ्यास ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम हो गया, न होना ये आपके ज्ञानावरण का कारण का क्षोभसम हो गया। उद्धतपना, कषाय सद्भाव, बुद्धि स्थूलता आदि हैं। उनके भी कारणों की विचित्रता से उन कारणों में विचित्रता होने पर किसी जीव का किसी विषय में अभ्यास और अनभ्यास होना बन जाता है। इस कारण से अभ्यास दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा में परतः प्रमाणपन के ज्ञान की व्यवस्था होना युक्त है। तत्प्रसिद्धेन मानेन स्वतो सिद्धस्य साधनं प्रमेयस्य यथा तद्वत् प्रमाणस्येति धीधनः तत्प्रसिद्धेन मानेन स्वतो सिद्धस्य साधनं प्रमेयस्य यथा तद्वत् प्रमाणस्येति धीधनः। इस प्रकार प्रसिद्धेन मानेन, प्रसिद्ध प्रमाण के द्वारा जो स्वतः असिद्ध वस्तु है उसका साधन किया जाता है। ज्ञान के द्वारा जो वस्तु सिद्ध नहीं है उसको सिद्ध किया जाता है। प्रमेयस्य, तथा जिस प्रकार किया जाता है स्वतः असिद्ध प्रमेय का साधन किया जाता है, उसी प्रकार तद्वत् प्रमाणस्य, उसी प्रकार जो प्रमाण प्रसिद्ध नहीं है उसका दूसरे प्रमाण के द्वारा प्रसिद्ध किया जाता है। ऐसा इति धीधना, जो बुद्धि धन, बुद्धि जिनका धन है, धी धन, बुद्धि जिनका धन है, ऐसे विचारशाली आचार्य ऐसा कह रहे हैं कि जैसे प्रमेय स्वतः सिद्ध नहीं तो प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि होती है, ऐसे जो प्रमाण स्वतः सिद्ध नहीं उसके दूसरे प्रमाण के द्वारा सिद्धि की जाती है। जो प्रसिद्ध है ऐसे प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि होती है। इस कारण स्वतः नहीं सिद्ध हुए प्रमेय की स्वतंत्र प्रसिद्ध प्रमाण करके जिस प्रकार सिद्धि की जाती है, उसी के समान अनभ्यास दशा में प्रमाण की सिद्धि भी अभ्यास के प्रसिद्ध प्रमाण करके कर ली जाती है। इस प्रकार बुद्धि धन के स्वतंत्र अधिकारी आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहिल्यापासून येत जाऊ, सगळेजण समजते। तुम्ही कुठं होता आतापर्यंत? हां, काल पण किती छान होतं आपलं याचं जयधवलाचं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ, अपने को जानिए। ये प्रमाण बाहर नहीं है, मैं स्वयं प्रमाण स्वरूप हूँ। प्रमाण मतलब स्वर पर को जानने वाला ज्ञान,
तो मैं स्वयं स्वपर को जानने वाले ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रमाण पदार्थ हूँ। भगवान प्रमाण है, मैं भी प्रमाण हूँ। इसलिए तो सभी ज्ञेय की सिद्धि हो रही है, सब पदार्थ जाने जा रहे हैं। यदि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप नहीं होता तो इन पदार्थों को कैसे जान पाता? तो देखो, अपने को ज्ञानमय देखो। जो कुछ सप्त धातुमय शरीर दिखाई दे रहा है उसमें जानने की शक्ति नहीं है, वो जान नहीं सकता है। इसी शरीर के भीतर जो ज्ञानमय चैतन्य वस्तु है वो जान रही है। तो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति करो। जो जानने वाला पदार्थ है वह मैं हूँ, जो जानने वाला नहीं है वह मैं नहीं हूँ। अपने को देखो, अपने को जानो, अपना अनुभव करो। मैं ज्ञानमय हूँ ऐसा अनुभव करो, ज्ञान का पिंड हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, सहजानंद स्वरूपोऽहम्, परमानंद स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसा। प्रमाण ते पुस्तक द्या भारती ते आणि हे बंद करा वरच.